आपको लेकर चलते हैं यूपी, जहां समाजवादी पार्टी में मुलायम काफी कमजोर पड़ गए हैं। अखिलेश ने चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए आज से अपनी ताकत दिखाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है और पार्टी के ज्यादातर सांसद विधायक अखिलेश के साथ हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लाल बत्ती गाड़ियों का इस्तेमाल वैसे तो सरकारी कामकाज के लिए होता है, लेकिन लखनऊ में सीएम निवास के बाहर लाल बत्ती की ये गाड़ियां इसलिए दिख रही हैं क्योंकि अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए अखिलेश ने विधायकों की बैठक बुलाई थी। 90% से ज्यादा हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रतिनिधिगण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, विधायक, सांसद सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही समाजवादी पार्टी का जो फैसला हुआ था अधिवेशन में वो सही है। इस बैठक में वो आजम खान भी पहुंचे थे जो पिता पुत्र में सुलह का फॉर्मूला लेकर 5 दिन से दिल्ली से लखनऊ घूम रहे हैं। सीएम निवास में करीब 4 घंटे बैठक चली और चुनाव आयोग में अपना समर्थन दिखाने के लिए अखिलेश समर्थक विधायकों ने दस्तखत किए। मुख्यमंत्री ने अपील किया सभी लोगों से, विधायकों से लेकर जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, सबसे कहा कि अब आप लोग सीधे क्षेत्र में चले जाइए, क्षेत्र में जाकर प्रचार करिए। सर, सिंबल क्या होगा आपका? सिंबल चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव आयोग एफिडेविट पे बात चल रही थी। ऐसा है कि सब लोगों ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके श्री अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। वह सब लोग आज भी अखिलेश यादव के साथ है। बैठक से निकले कुछ विधायकों ने ये भी बताया कि अखिलेश अब भी मुलायम को नेता मान रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो हमारे नेताजी हैं, हम बराबर जाएंगे मिलने। वो दिल्ली चले गए और कल अगर वो दिल्ली से लौटेंगे तो हम आवश्यकता पड़ेगी तो एयरपोर्ट पे उनको हम रिसीव करेंगे, वहीं पे हम वार्ता करेंगे। आदरणीय नेताजी माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देंगे, उनके साथ खड़े होंगे और माननीय अखिलेश यादव जी उनका आशीर्वाद लेकर के, नेताजी का आशीर्वाद लेकर, उनका दिशा निर्देश लेकर ही जनता के बीच जाएंगे। 9 जनवरी तक अखिलेश और मुलायम खेमे को ये बताना है कि उनके साथ कितने सांसद और विधायक हैं। इसके बाद नाम और निशान पर चुनाव आयोग अपना फैसला देगा, तभी उम्मीदवारों को टिकट बांटे जाएंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अखिलेश कैसे अपने पिता मुलायम पर भारी पड़ रहे हैं। ये तस्वीर सामने देखिए। मुलायम सहित पार्टी के 5 सांसद हैं, लोकसभा सांसद, जिनमें से 4 आपको बता दें अखिलेश के साथ खड़े हैं। तो इस मामले में अखिलेश का पलड़ा भारी है। राज्यसभा में 19 सांसद हैं, इनमें से 15 अखिलेश के साथ डटे हुए हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के करीब 210 विधायकों में से 200 अखिलेश के साथ हैं। यहां भी अखिलेश अपने पिता पर भारी और 68 विधान परिषद सदस्यों में से 60 अखिलेश के साथ हैं, यानी पिता पीछे छूटते हुए और बेटा इन चुनावों में बहुत आगे बढ़ता हुआ। इसके अलावा नरेश अग्रवाल, किरणमय नंदा, रामगोपाल जैसे बड़े नेता तो अखिलेश के साथ खड़े ही हैं। उधर परिवार के झगड़े में फंस गया है साइकिल का झंडा। देखिए कैसे। मथुरा की इस प्रिंटिंग प्रेस में पार्टियों का झंडा बनाने का काम होता है, लेकिन जब से साइकिल को लेकर मुलायम अखिलेश में लड़ाई शुरू हुई है, तब से यहां काम बंद हो गया है। समाजवादी पार्टी के सिंबल के पीछे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारा काम बंद हो चुका है। इस समय हमसे समाजवादी की ज्यादा थी, उसके चुनाव चिन्ह के चक्कर में काम रुक गया है, हम बैठे हुए हैं। डर ये सता रहा है कि कहीं चुनाव आयोग ने साइकिल निशान जब्त कर लिया तो फिर लाखों रुपए पानी में चले जाएंगे। आपस में जो परिवार में जो एक घमासान मचा हुआ है, उसकी वजह से हम जो व्यापारी वर्ग है उसके बहुत बड़ा उसमें फर्क पड़ा है कि इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि जो चुनाव चिन्ह साइकिल है उसी पे रोक लगा दे। अगर उस पे अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर रोक लगा दी तो उसकी वजह से जो झंडा हमारे पास तैयार हो चुका है या जो मार्केट में जो होलसेलर है उनके पास जा चुका है, उनका बहुत बड़ा एक नुकसान उसमें हो सकता है। मथुरा में झंडा बैनर बनाने की 20 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। दिल्ली, लखनऊ के व्यापारी ऑर्डर देकर झंडा छपवाते हैं। साइकिल विवाद के बाद से झंडे का ऑर्डर रद्द किया जा रहा है। सूरत, अहमदाबाद में भी झंडे का ऑर्डर रद्द कर दिया गया है। ऑर्डर रद्द होने से पहले समाजवादी पार्टी के नाम और साइकिल निशान के साथ लाखों झंडा बैनर छापे जा चुके हैं। अब अगर चुनाव आयोग नाम निशान जब्त कर लेता है तो फिर ये तमाम झंडे किसी काम के नहीं रह जाएंगे।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी की दरार और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, अखिलेश खेमे ने एक बड़ा एक्शन लिया है और 7 जिला अध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष ने हटा दिया है। तो जो 7 जिला अध्यक्ष हैं उन्हें नरेश उत्तम ने हटा दिया है। इनकी नियुक्ति शिवपाल ने की थी, लेकिन अखिलेश खेमे की तरफ से ये एक बड़ा कदम, जिसमें आप देख रहे हैं कि शिवपाल खेमे पर बड़ी कार्रवाई होती है और 7 जिला अध्यक्षों को हटा दिया जाता है प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से।